सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये जो भर्तियां हैं जो अभी जो निकली है दिल्ली पुलिस की, काफ़ी अरसों के बाद, यानी कम से कम बराबर 10 साल के बाद ये भर्ती आई है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इसके अंदर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस था, आप एलिजिबल थे और आपने ये फॉर्म लगाया है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाने के लिए जो स्क्रीन पे आप नाम देख रहे हो, अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल, ये अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल है जो आज देश के युवाओं का एक प्रथम विश्वास है। पिछली 10 साल से हमने जो है 6000 प्लस सिलेक्शन दिए। अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल जो है आज युवाओं की प्रथम विश्वसनीय स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर चाहे हम ड्राइवरी की ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें या फिर रिटर्न की तैयारी करें, हर प्रकार की तैयारी यहाँ अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में करवाई जाती है और हमने करवाई है। देश के कोने कोने से यहाँ पर जो है युवा अपना भाग्य बनाने के लिए, वर्दी पहनने के सपने के लिए आते हैं। वो हमारे मार्गदर्शन के अंदर और वो जो है तैयारी करते हैं और वो सपने उन्होंने आज तक पूरे किए। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एसएसबी ड्राइवर या अन्य आप किसी भी ड्राइवर की भर्ती आप यदि देखते हैं तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको जय हिंद बोला है तो उस जय हिंद का सलूट आप सिर्फ जय हिंद बोलकर कमेंट्स बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें कि सर जय हिंद, क्योंकि हम सिर्फ एक देश को सलूट कर रहे हैं तो उसके लिए जय हिंद ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं ड्राइवर की भर्तियों में बहुत ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम कंटिन्यू करते रहते हैं, जहाँ जाएं वहीं सीखते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और एग्जाम में यदि ड्राइविंग लाइसेंस के यदि लाइसेंस की जगह एग्जामिनर चालक अनुज्ञप्ति पूछ लेता है तो हम क्या करते हैं कि चालक अनुज्ञप्ति है क्या चीज़। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे प्रश्न गलत कर देते हैं। ये हिंदी के अंदर में शुद्ध है, वाहन अधिनियम 1988 के अंदर जो धाराएं हैं जिनके अंदर में ड्राइविंग लाइसेंस की जो है जिक्र किया है, उनके अंदर में इसमें लिखा है। अब जरूरत आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपको वाहन चलाना है तो उसके लिए आपके एक प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए जिससे कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो हैं कितने प्रकार के? ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस आपने देख लिया, ड्राइविंग लाइसेंस का दूसरा नाम हिंदी में उसको साफ, यदि हिंदी में आरटीओ की भाषा में यदि उसको पढ़ते हैं, पेपर में आपके कहीं आ जाए तो आप उसको बिल्कुल भी गलत न करें, क्योंकि आपको मैंने साफ साफ बताया ड्राइविंग लाइसेंस का नाम, लाइसेंस को हम चालक अनुज्ञप्ति भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस जो है मुख्यतः ड्राइविंग लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस, ठीक है, दूसरा हो गया LMB लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, तीसरा HMB और HTV। ये 3 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं जो हर जगह जो है इशू जो है बनाए आप किसी भी अथॉरिटी में बनवा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आता है कि क्या सर किसी भी स्टेट का बना हुआ लाइसेंस भारत में हर जगह जो है चले वैलिड है क्या? बिल्कुल है। आप किसी भी स्टेट से ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो, वो भारत के किसी भी कोने में या संपूर्ण भारत में आप यदि गाड़ी चलाने की अथॉरिटी मिलती है वो उसको आप कहीं भी चला सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से हम जब निकल के चलते हैं, अभी हमने आपको बताया 3 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। एक है लर्निंग लाइसेंस, दूसरा है LMB लाइट मोटर व्हीकल और दूसरा हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस। यानी 3 प्रकार के जो है लाइसेंस होते हैं। तीनों प्रकार के लाइसेंस, अभी ये लाइसेंस 3 प्रकार के हैं। तो इसको LMB को हल्का वाहन, इसको भारी वाहन, माल लदान वाहन, और ये जो है यहाँ पे स्क्रीन पे देखो MC विद गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, यहाँ पर सीसी इंजन देता है 200 मतलब 150 सीसी इंजन का तक की गाड़ी को आप चला सकते हो। ये सब जो है हैं। अभी इनको बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बात सही है,
अभी यहाँ पर हम जो है जाते हैं लाइसेंसों के बारे में, आपको आयु सीमा भी पूछ सकता है, तो उसके लिए इनके लिए बनवाने के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए ये हम देखते हैं। ये जो आयु सीमा जो है लर्निंग लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो है आपके लिए ये लाइट मोटर व्हीकल एमसी विद गियर यानी मोटरसाइकिल विद गियर वाली और स्कूटी के लिए देता है, तो उसके अंदर सीसी इंजन में देता है। तो सीसी इंजन का 150 सीसी इंजन तक की आप गाड़ी चला सकते हो। ये लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो है आयु सीमा है वो आप 16 वर्ष के बाद में इसको बनवा सकते हो। ठीक है, ये लाइसेंस है एलएमबी वाला, ये आप जो है 18 वर्ष के बाद बनवा सकते हो। ये जो है 20 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में जो है आप एचएमबी और एसटीबी लाइसेंस बनवा सकते हो। फिर इनकी वैध सीमा कितनी है, इनको मतलब ये वैलिड कितने समय के लिए रहेंगे, तो ये वैलिड रहेंगे ये जो है 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने बाद आपको फिर बनाना पड़ेगा। 18 साल तक यदि आपको किसी सिटी पब्लिक पैलेस या कहीं पर भी आपको यदि मोटरसाइकिल चलानी है और आपकी आयु 16 वर्ष हो गई तो आप इसको जो है बनवा सकते हो, बट 6 महीने बाद में दोबारा आप इसको बनाएंगे, यानी इसकी वैध सीमा कितनी होगी 6 महीने, बनवाने की आयु सीमा कितनी होगी 16 वर्ष। ठीक है, दूसरा हो गया आपका हल्का वाहन, इसको जो है इसकी वैध सीमा है 20 साल के लिए ये जो है वैलिड है। ठीक है, और ये कितनी साल के लिए है, ये जो है 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, ये कितने वर्ष के लिए है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इनमें थोड़ा संशोधन किया गया है, वाहन अधिनियम संशोधन 2019 के अंदर अभी इनमें संशोधन किया गया है। पहले ये 3 वर्ष था और अभी संशोधन 2000 वाहन अधिनियम संशोधन 2019 में के बाद इसको कितना कर दिया 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसको भी जो है बढ़ा दिया, ये ऐसे के ऐसे है। ठीक है, क्लियर हो गया। लाइसेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, लर्निंग, एलएमबी और एचएमबी। उनको बनवाने के लिए आयु सीमा जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए 16 वर्ष होनी चाहिए, है एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए 20 वर्ष। अभी ये वैध सीमा कितना है, ये वैलिड 6 महीने तक है, ये वैलिड कितने महीने तक, मतलब कितनी साल तक है 20 साल तक, और ये 5 साल तक। पहले कितना था 3 वर्ष था, संशोधन 2019 के बाद कितना कर दिया, इसको 5 वर्ष कर दिया। अभी हम आगे चलते हैं। अभी आपके पास जो लाइसेंस मिलता है आरटीओ से, उस लाइसेंस को मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप पढ़ें कैसे, उसको उसमें लिखी हुई चीजों को जाने कैसे। आप जो स्क्रीन पे जो लाइसेंस देख रहे हैं ये लाइसेंस है, इसके अंदर में सबसे पहले जारी तिथि होती है। इसके अंदर किसी भी लाइसेंस के अंदर में सबसे पहले क्या होती है जारी तिथि, यानी हम जिस दिन से इसको पहली बार जो है बनवाते हैं वो क्या है इसकी जारी तिथि होती है। जारी तिथि आपके सामने लिखी हुई है, आप उसको स्वयं जो है देख सकते हो। ये लाइसेंस की क्या है कि जारी तिथि है। ये जो लाइसेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 28/7/2020 को जो है बना है। इसकी वैध ये कब तक जो है, ये एंटी नेशनल भी, ये मतलब हैवी कब तक वैलिड है, ये इसकी वैध तिथि है। ठीक है, और उसमें कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर देखने वाली आती है कि सर इस पे अंक खुदे होते हैं, इनसे हम क्या समझ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के अंदर में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, उसमें सबसे पहले स्टेट का अपना खुद का कोड होता है। जैसे ये लाइसेंस आरजे है तो राजस्थान से बना होगा, एचआर है तो हरियाणा से बना होगा, डीएल है तो दिल्ली से बना होगा, और यूपी है तो कहां से, यूपी से बना होगा। ऐसे अलग अलग स्टेट के जो है वाहन चालक अनुज्ञप्ति के वो क्या होते हैं, कोड होते हैं। फिर इसके बाद में आगे की चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। ये 53 लिख रखा RJ 1853 और ये HR 53। ठीक है, RJ 18 लिख रखा है, RJ 53 लिख रखा है, ये RJ 53 लिख दिया, HR 68 लिख दिया। अब इससे समझें, RJ तो राजस्थान का पहला कोड हो गया, HR हरियाणा का हो गया, RJ 18 यानी वहां का डिस्ट्रिक्ट का हो गया, ये इसके दूसरे अथॉरिटी का हो गया। ये अथॉरिटियां होती हैं जिनको जो है स्टेट ने अपने कोड से बांट रखा है।
ये कोड सेंटर गवर्नमेंट ने बांटे हैं, ये फिर किसने बांट दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने बांट दिया सभी पर अच्छा कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये HR 53 है, ये हरियाणा से बने हुए लाइसेंस के अंदर ये कोड है। HR मान लो गुड़गांव से बना है, ये रेवाड़ी से बना है, मैं बता रहा हूं, अलग अलग इनको जोन में बांट दिया। अभी यहां पे दो चीज आती हैं, RTO DTO, RTO DTO, ये आपने सुना होगा। RTO का मतलब होता है रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस और DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, ये दो चीजें जो है यहां पर जो है लिखी है, ये तमाम नाम आपके सामने हैं। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यदि हम यहां पर बढ़ते हैं तो इसका पीछे का भाग दिखा रखा। ठीक है, मैंने साफ साफ आपको बताया था, आप जब तक उसको स्क्रीन पर देख नहीं लेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। आपसे बहुत सारे ड्राइवरी की भर्ती देखते हो तो ये तमाम प्रकार के जो है प्रश्न बने हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको RTO DTO समझाया था, वो चीज यहाँ पे जो है निकल के आ गई। सबसे पहले LMB, गाड़ी का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, पहले राजस्थान से बना है, RJ 53 लिखा है, फिर यहाँ पर ये 2020 का बना हुआ है। ठीक है, 2020 का बना हुआ है 0002469, यानी उस हर साल का एक अपना RTO ऑफिस में एक डिजिट चलता है। तो इस साल में जब भी ये बना होगा, ये उस साल उस ईयर के डिजिट क्रमांक हैं। ये 2020 का ये है, 21 में फिर चेंज हो जाएगा, 0 से शुरू कर देंगे, फिर 22 से शुरू कर देंगे, ये है। तो ये MC विद गियर बताया था मैंने आपको, इसमें आप यहां देख रहे हो 28/7/2020, 28/7/2020। ये जब आप LMB लाइसेंस बनाते हो तो ये RTO के पास पावर है कि ये दोनों लाइसेंस आपको एक ही साथ में बना के दे देता है। ठीक है, फिर आगे यदि हम चलते हैं, यहां पर आ गया TRANS, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस जो है 1 साल के बाद इसको जो है हम बनवा सकते हैं। वो 1 वर्ष का समय इसलिए देते हैं कि आपको किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल के अंदर जाकर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आप इसको जो है बनवा सकते हो। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वाला है, ये 5 साल के लिए वैलिड है, निशान लगा रखा है इसमें जो है 2 4 6 चक्का तक आप इसमें चला सकते हो, ये लिख रखा है। बिहार में चक्का बोलते हैं। मैंने आपको DTO RTO बताया था, ये DTO यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद जो है इसको देख सकते हो। DTO झुंझुनू ने इसको खेतड़ी ने इसको जारी किया है। ठीक है, खेतड़ी ये यहाँ पे लिख रखा है, इशूड अथॉरिटी इन, ये तो 53 इस अथॉरिटी का कोड है जो राजस्थान सरकार ने इसको जो है दे रखा है, DTO खेतड़ी ने इसको जारी किया है। तो यहां तक आपको बहुत सारा जो है समझ में आ गया होगा। मेरे वैसे बहुत साथी हैं जो भर्ती देखते हैं, नहीं भी देखते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित उनकी त्रुटियां रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानते नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लगातार प्रश्न देखने के लिए जुड़े रहिए आप अभिनव ड्राइविंग स्कूल के YouTube चैनल से। तब तक सभी मेरे युवा साथियों को जो दिल्ली पुलिस और CISF ITBP किसी की भी तैयारी करते हैं तो लाइसेंस से संबंधित इसमें बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं जो मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट बताया। जय हिंद, जय भारत।